जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय थाने शहर में और हमारे साथ जो है थाने में जाने-माने वकील अजील कमल शुक्ला जी मौजूद हैं जो है। शुक्ला जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो हर दिसंबर माह में जो है आपके यहाँ पूजा-पाठ भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है, पूजा-पाठ रखा जाता है। इस बार किस प्रकार से कार्यक्रम है? देखिए, दुर्गा माता मंदिर और दलपतेश्वर महादेव मंदिर इसकी स्थापना 20 वर्ष पहले हमारे पूजनीय पिताजी विदय महाराज जी द्वारा और हमारी पूजनीय माताजी स्वर्गीय ओमलता शुक्ला जी के द्वारा की गई थी। उसी हिसाब से आज भी वो कार्यक्रम उसी तरह से निरंतर चलते चला आ रहा है और इस बार भी 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये 21वां वर्ष होगा और आज भी ये कार्यक्रम वैसे ही चलेगा। जैसा कि अभी आपने कहा जो है कि आपके माता-पिता ने ये प्रारंभ किया था जो है, हालाँकि माताजी तो अब नहीं है जो है, लेकिन पिताजी हैं जो है। तो किस प्रकार से पूरी रूपरेखा रखी गई थी? क्या इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? जी, इसमें अलग-अलग कार्यक्रमों का समावेश होता है। इसमें 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रामकथा का आयोजन होता है। 13 तारीख की सुबह जो है पालकी यात्रा निकलती है। दोपहर में थोड़ा-सा मध्यावकाश और शाम के समय रामकथा 7 बजे से 10 बजे तक। 14 तारीख को सुबह सत्यनारायण महापूजा होती है। दोपहर में माता की चौकी का आयोजन होता है और रात के समय सुंदरकांड का आयोजन। जैसा कि आपने कहा 21 वर्ष पूर्व जो है ये जो रखा गया था अभियान, उद्देश्य क्या था जो है, किस प्रकार से उद्देश्य रहा है? उद्देश्य इसमें सबसे बड़ा ये था कि मंदिरों के नाम पर, धार्मिक आस्थाओं के नाम पर चंदा उगाही की जो व्यवस्था थी, ये उसको रोकने के लिए कार्यक्रम किया गया था। अभी भी ये 21वां वर्ष है और हमारे यहाँ पर 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया जाता। किसी से किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जाता और सारा का सारा ये जो इंतजाम होता है, ये हमारे द्वारा ही किया जाता है। तो जो धर्म के नाम पे धंधा जो चल रहा था, उसे रोकने का ये प्रयास था और धार्मिक समरसता को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया। तो 21 वर्षों से लगातार निरंतर जो इस प्रकार कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ थाने में ही कहीं या फिर अन्य जो है कहीं शहरों में चल कर के इसका आयोजन करने का उद्देश्य है ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, इसके बारे में हमारे एक विचार हैं। अपने यहाँ थाने में हमारे 2 से ज़्यादा मंदिर हैं। एक दीघा में भी हमारा मंदिर है और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जो मेन हमारी कार्यकारी समिति है वो मुसलमान है और शेख साहब के नेतृत्व में अब तो वो नहीं रहे, लेकिन आज भी काफ़ी कार्यक्रमों में उनका सहभाग और उनके लोगों का सहभाग होता है। तो एक धार्मिक समरसता के हिसाब से भी ये हम एक समाज में जो एक हमारा हिंदुत्व खो रहा है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो ये नींव रखी गई एक प्रकार से गंगा जमुना की तरजीह पे रखा गया, संगम बना के रखा गया, इसमें अन्य जातियों के लोग, अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं। उनका क्या योगदान रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये कार्यक्रम में हमारे मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, सिख समाज, इन सभी का बराबर का योगदान रहा है और रहता है। जैसे अभी आप पालकी यात्रा में भी देखेंगे तो बराबर उनका उस रथ यात्रा में, पालकी यात्रा में, भंडारे में, हर कार्यक्रम में योगदान रहता है और हम भी उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए ऐसी कोई चीज़ अपनी रथ यात्रा में नहीं करते जिसमें हुड़दंगई हो, रंग चले, ऐसा किसी को कोई तकलीफ नहीं। हमारी रथ यात्रा में आपको ना ही पटाखे मिलेंगे और ना ही गुलाल का उपयोग होता है। हमारे यहाँ फूल बरसाए जाते हैं क्योंकि हर मज़हब में फूल से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं। हमारा धर्म भी फूल की और हम फूल की होली खेलते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते है, जो अभियान इनका हो रहा है, यह पूरा जो एक प्रकार से इनके माता-पिता ने जो 21 वर्ष पूर्व जो नींव रखी थी, गंगा जमुना तरजीह पर कि यहाँ संगम रहेगा, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसमें सम्मिलित हों। सर क्या कहेंगे और किस प्रकार लोगों से कहना चाहेंगे, आह्वान करना जी, चाहेंगे? अब ये एक जो हमारा एक छोटा-सा प्रयास है, जिसमें हमारे सारे समाज के सभी वर्गों के लोग बगैर भेदभाव के आते हैं। हम आप सबसे यही उम्मीद करेंगे कि आप भी इसमें सारी जितनी आपकी क्षमता हो, सिर्फ़ आप वहाँ आकर हमें कृतार्थ करें। जी, जैसा कि आपने कहा कि आकर के कृतार्थ करें और जो अभी आपने कहा कि जो पर्चे काटे जाते हैं, लोग घूम-घूम जी। के धर्म के नाम पर जो पावती उगाही होती है, धन उगाही होती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, धन उगाही और ये धर्म के नाम पे जो आजकल धर्म की दुकानें चल रही हैं, ये उन्हीं को रोकने के लिए एक बड़ा-सा प्रयास है कि बगैर अपना खर्चा चलाए सिर्फ़ भगवान के नाम पर भी कुछ काम करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है, आप आएँ और सिर्फ़ यहाँ पे आके अपना प्रसाद ग्रहण करें, इतना ही आपका सहयोग हमारे लिए बहुत है।
जी हाँ, ये जो है एडवोकेट अजीज कमल शुक्ला जी हैं, जिनका एक ही कहना है, ना हिंदू परेशान है, ना मुसलमान परेशान है, बल्कि धर्म के नाम पे जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनका ईमान परेशान है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, थाने महाराष्ट्र।